सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। भौतिक परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं, अतः उसमें बहुत उलझा रहना उपयुक्त नहीं है और हमें उसे भूल ही जाना चाहिए। जो प्रमुख ज्ञान है वह आत्मज्ञान है। हम किस परिस्थिति में कैसे और स्वयं का कैसे उद्धार कर सकते हैं और उस उद्धार में हमारी आत्मिक शक्तियाँ क्या कार्य करती हैं, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि आत्मज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है, बाकी सब केवल झलक है। आत्मज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है, बाकी ज्ञान ज्ञान नहीं है, ज्ञान की झलक है, छाया की छाया है। मानसिक आध्यात्मिक अप्रगति का लक्ष्य हुआ सत्यम, और वह है ज्ञानम अनंतम। सत शब्द से सत्य शब्द आया है, अर्थात जो है और रहेगा, उसके स्वीकृत रूप को हम सत्य कहते हैं। यह सीमा के भीतर भी काम कर सकता है और बाहर भी काम कर सकता है, और इसीलिए यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों जगत में एक योग सूत्र का काम करता है। इस सत्य की सहायता से ही मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ज्ञान प्रक्रिया को सामान्य भाषा में कहा जाता है कर्म भाव का क्रिया रूप में रूपांतरण। अब जो कुछ भीतर या बाहर है, उस सत्ता को मन विषय में परिणत करके उसे आत्मसात कर सकने को ही पराज्ञान कहा जाएगा। और जहाँ इस प्रकार पूरी तरह आत्मसात नहीं हुआ, उसे अपराज्ञान का अपारोक्षिक ज्ञान कहा जाएगा। अपराज्ञान या आपेक्षिक ज्ञान कहा जाएगा। इसीलिए परम लक्ष्य में पहुँचने के लिए केवल सत्य ही नहीं, इसे आत्मसात का भी प्रयोजन है। अब द्वितीय उपाय अर्थात कर्म को लें, क्योंकि कर्म जो करेगा वह तो बंधन मुक्त जीव है। कर्म के द्वारा जब साधक की बंधन मुक्ति होगी, तब कर्म को भी अवश्य ही गुण प्रभाव मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक क्षेत्र में बहुत प्रकार के बंधन काम करते हैं। अतः मन को बंधन के बाहर ले जाने के लिए उसे किसी ईश्वरीय सत्ता के साथ संकर्पित करना होगा। कर्म का अर्थ क्या है? कर्म की परिभाषा है वस्तु का स्थान परिवर्तन। जहाँ स्थान का प्रश्न आता है, वहाँ काल और पात्र का भी प्रश्न आ जाता है। इसीलिए केवल कर्म के माध्यम से मनुष्य परम पद कैसे पा सकता है, और इसीलिए आध्यात्मिक अवस्था या जीवन के अंतिम लक्ष्य में वह कर्म से नहीं पहुंच सकता, और इसीलिए ईश्वर का सहारा, वो आध्यात्मिक सहारा लेना होता है, और वह आत्मज्ञान के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। क्योंकि आत्मज्ञान के द्वारा ही हम ईश्वर के संपर्क में आते हैं। क्योंकि कर्म जो भौतिक कर्म है, वो चाहे लाख सद्गुणों और उससे प्रभावित हो, लेकिन कुछ ना कुछ दोष रह जाता है। और जिस समय हम आध्यात्मिक शरण में चले जाते हैं, उस समय वह दोष समाप्त होने की ओर हो जाता है और हम उस राह पर आगे बढ़ जाते हैं। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।